सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, मातृवृंद, गुरुकुल सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्यवृंद, सभी के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हूँ। आज हम लोग गुरुदेव की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। 100 वर्ष की जन्म महोत्सव हम मना रहे हैं। केवल भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष की बाहर भी प्राच्य एवं पाश्चात्य देशों में भी आज सर्वत्र गुरुदेव की जन्म 100 वर्ष उत्सव हम मना रहे हैं। विशेष करके आज जो तिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, दोनों आचार्य की आज एक की आविर्भाव और दूसरे की तिरोभाव उत्सव हम मना रहे हैं। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर स्नान भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज की आज आविर्भाव तिथि है। और साथ ही साथ आज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर स्नान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की तिरोभाव तिथि हम मना रहे हैं। दोनों के उत्सव आप हम मना रहे हैं। देखो, बंगाल में एक शब्द कहते हैं, शायद आप लोग समझे अथवा नहीं समझे, तब भी बोलना पड़ता है। किसी को पौष मास और किसी को होता है सर्वनाश। माने किसी को आनंद होता है और किसी की दुख होता है। बंगाल में एक शब्द कहते हैं, क्योंकि पौष महीने में, अभी पौष महीने चल रहे ना, पौष महीने में बंगाल में ज्यादातर पीठा पाना आदि प्रस्तुत होता है। बहुत उत्सव मनाते हैं। इधर का रीति नहीं है, शायद आप लोग की पता नहीं है। किंतु बंगाल में पौष महीने होते हैं ना, ये हर महीने ये नवान्न होता है। नवान्न नाम सुने कि नहीं? नवान्न में इस समय जो है खेती से धान काट करके आते हैं, नई धान, और उससे चावल से ठाकुर जी के भोग लगा करके फिर अनेकों प्रकार की जो है पीठा पाना आदि बनाते रहते हैं। इसलिए इस महीने की जो है बहुत उत्सव होता रहता है। अब जब हम बंगाल से आए हैं, जितने घर में जाते हैं, क्या बताऊं, सभी घर में पीठा पाना, कितने प्रकार के पीठा जो बनाते हैं हम बता नहीं सकते। पीठा क्या चीज है? ये चावल है ना, ये चावल के पीस करके जैसे आटा बोलते थे ना, इसके आटा के बना करके अनेकों प्रकार को पीठा बनाते हैं। और करके नारियल दे करके, गुड़ आदि दे करके वो सब बनाते हैं। चलो, मैंने इसलिए कहते हैं ये पौष महीने है ना, इस पौष महीने में ही मध्य गुरुपाद नित्य भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज आविर्भाव है। और इसी महीने में भी श्री गुरुदेव नित्य लाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज भी अपने आज दोनों की जो है आविर्भाव और तिरोभाव उत्सव। तो ये उत्सव के बारे में जो बता रहे हैं, ये अभी आप लोगों ने श्रवण किया, ये दोनों आचार्य की कैसे महिमा, गौड़ीय वेदांत समिति के प्रतिष्ठा नियामक आचार्य नित्य विश्वपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, इन्होंने 3 जो है मुख्य स्तंभों के प्रकाशित किया। नित्य भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज और नित्य लाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्भाव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज और नित्य लाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज।
अभी तो गौड़ीय वेदांत समिति के तीनों जो है आचार्य जी के मुख्य विषय कहेंगे। इस तीनों के कहा जाता है ब्रह्मा, विष्णु और शिव, महेश कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा की कार्य क्या है? सृष्टि करना। उसी प्रकार मुझे गुरुपाद मित्र प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज दीक्षा हरिनाम दीक्षा आदि देकर के शिष्य आदि करते थे, जिससे प्रचार प्रसार हो। और श्री गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज उनकी सारे शिष्यों की क्या करते थे? पालन पोषण करते थे। जैसे नारायण जैसे जीवों के क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। उसी प्रकार श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी, श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज, श्री वामन गोस्वामी सारे शिष्यों के क्या करते थे? पालन पोषण करते थे। कैसे? उनकी शास्त्र आदि के द्वारा, शास्त्र ज्ञान आदि के द्वारा, गौड़ीय तत्व सिद्धांत विचारों की के द्वारा सबकी ऐसे बना देते। आज जो विश्व में जो जितने भी प्रचार हो रहे सब श्री गुरुदेव की अवदान वैशिष्ट कहा जाता है। गुरुदेव की शिक्षा में शिक्षित होकर के सर्वत्र आदि प्रचार है। कहीं की मटकी भी कहे, जैसे अभी भी पूर्वोक्त वक्ता ने भी कहा, सिद्धर महाराज जी ने कहा, गुरुदेव की इतनी महिमा है, उदार है। ये मेरा और ये तेरा कोई भाव नहीं रखा उन्होंने। ये वामन गोसाई महाराज के शिष्य और ये भक्ति डॉक्टर सिद्धर गोसाई महाराज के शिष्य, ये भक्ति प्रमुख गोसाई महाराज के शिष्य, इन्होंने ये विचार नहीं किया। सभियों की उन्होंने खेती, उन्होंने एक ही स्थान, सभियों की उन्होंने इतनी शिक्षा में शिक्षित किया हरि कथा के द्वारा, जिसके हृदय के इतने दृढ़ कर किया। आज इस समय सर्वत्र प्रचार होते जा रहे। देखो जैसे जैसे नाम लिया विदेशी भक्त भी देखो नाम लिया उन्होंने, पद्मनाभ महाराज, ननी महाराज, श्रोति महाराज और जितने भी विदेशी भक्त है, सब गुरुदेव की शिक्षा के द्वारा शिक्षित होकर के देश विदेश में प्रचार। यह तो भी सरमरानी दीदी, उनके नाम पर मैंने छोड़ दी। भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत साईं महाराज की सीनियर मोस्ट डिवोटी, वृंदावन विलासिनी दीदी, तुंग विद्या दीदी, सब देखो गुरुदेव की जो शिक्षा में शिक्षित होकर के कितने सुंदर प्रचार आदि होती है। मेरी कहने की तात्पर्य है, गुरुदेव प्रथम से शुरू से लेकर के अंतिम तक इस धराधाम से जाने के पहले उन्हें सबकी जो है शिक्षित, जैसे उन्होंने बताया, सुंदर शब्द बताया, जे ये परसमणि लोहे के क्या बना देते हैं? सुना बना देते हैं, किंतु परसमणि स्वर्ण के व लोह के परसमणि नहीं बनाते। किंतु गुरु पाद की ऐसे ही एक विचार सुंदर और स्वयं परसमणि और दूसरे की परसमणि बनाते, यही विचार के विचार गुरुदेव की ऐसे, इसलिए गुरुदेव किसी प्रकार सबके पालन पोषण किया, क्योंकि आत्मा क्या चाहते हैं? शरीर क्या चाहते हैं? शरीर ये भौतिक वस्तु चाहते हैं, खाना पीना, अच्छी तरह से खाना, अच्छी तरह से भोजन, अनेक प्रकार भौतिक सुख चाहते हैं। गर्मी के समय ठंडी वस्तु चाहते हैं, शरीर एसी चाहते हैं, और गर्मी के ठंडी के समय शरीर क्या चाहते हैं? हीटर चाहते हैं, अच्छी तरह से खाना पीने शरीर चाहते हैं। किंतु आत्मा क्या चाहती है? आत्मा की भोजन क्या है? बोले आत्मा की भोजन करते, बोले हाँ, आत्मा की भोजन है हरि कथा। हरि कथा ही आत्मा की भोजन है। इसलिए शास्त्र में लिखा है, देखो पिंजरे में पंछी रखा गया, पंछी रखा गया, ऊपर से पिंजरे की जो है बहुत सुंदर रूप में सजा रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, किंतु
उनके अंदर जो पक्षी जो है उसके खाना नहीं दे रहे। तात्पर्य क्या है, हम इस शरीर को तो सजाते हैं अनेक प्रकार की भौतिक वस्तु देकर के, किंतु शरीर के अंदर में जो शरीरी आत्मा जो रही है वो आत्मा का हमें भोजन नहीं दे रहे। ऐसे कहते हैं आत्मा के भोजन क्या है, भगवत कथा। तप कथमृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। अब सभी इसको जानते हैं। वास्तव रूप में आत्मा की भोजन क्या है, भगवत कथा मृतम। इसलिए श्रीमद् भागवत में बार बार सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जी सुना रहे हैं, ये भगवान की कथा श्रवण करो। श्रवण पुटेषु, कानों के द्वारा भगवत कथामृत पान। और किसने कथामृत ये पान क्यों, इस आत्मा की भोजन कहा जाता है। हम इसलिए करें गुरुदेव सत्यनारायण गोस्वामी महाराज सभी भक्तों के लिए ऐसे कथा श्रवण करा दे जिससे सभी आकृष्ट हो जाए। इसलिए गुरुदेव वास्तव रूप में हमारे आत्मा की पालन पसंद किया, इसलिए नारायण नाम की सार्थकता बनाया। और तीसरी श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, उनकी भी काम नहीं है। उनके गौड़ वेदांत संगीत से कहा जाता है क्या, महेश व शिव जी कहा जाता है। जैसे शिव के कार्य क्या है, संहार करना, धन से स्वयं कुछ नहीं पहनते हैं, बागशाल पहनते हैं और सामने क्या रखते हैं, त्रिशूल रखते हैं। बोले क्यों, बोले दुष्टों को मारने के लिए। ये सिर्फ चीज उसके कार्य होता है, दुष्ट के जो है दमन करना, संहार करना। तात्पर्य क्या है, श्री त्रिविक्रम महाराज के हरि कथा, ऐसे जो हरि कथा मानो सारे अनर्थ के आपको नाश कर, क्योंकि जीव अनंत काल से संसार में भोग बाद में चल रहे हैं। उन्हें जब भी कथा बोलते थे, त्रिविक्रम महाराज जब भी कथा बोलते थे, भोगवाद लेकर के जो प्रश्न उठाते थे, जिन लोगों ने संयोग किया, भोगवाद और अद्वैतवाद, ये दोनों जब हमारे हृदय में रहेगा तब तक हम भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं करते। मायावाद और भोगवाद, ये दोनों के क्या करना पड़ेगा, उच्छेद करना, निरसन करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जब भी कथा बोलते थे तो अब ये दोनों ही सब्जेक्ट लेकर, विषय लेकर के उन्हें बोलते थे। चैतन्य चरितामृत स्पष्टीकरण कर दिया, मायावाद दोष जान हृदय वशित चित्तकार वज्र समान। मायावाद के द्वारा जिसका चित्त दूषित हो गया वो कभी भक्ति रज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने शंकरवाद को उन्हें खंडन कर दिया। ये विषय दिखा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसको त्याग, मैं भोगी हूं, इसको त्याग। इसलिए त्रिविक्रम महाराज जी की कथा प्रवचन इतना सुंदर है और तत्व दर्शन के प्रतिष्ठित, और शादी साधु की रसिक में थे। गुरुदेव स्वयं कहते थे, कभी कभी उन्होंने कृष्ण में जो है प्रतिपादन करा देते थे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जैसे अभी जित कृष्ण भागवत के प्रतिपादित विषय क्या है, कई कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परतत्वगम, कृष्ण की स्थापना कर दी। किंतु इस विषय पर जब श्री गुरुदेव इस विषय के जब लेकर के बोलते थे, नहीं, श्रीमान भागवतम राधा
श्रीमद् भागवत में सर्वत्री राधा नामी हमारे जीव गोस्वामी पाद का ऐसे भी श्लोक नहीं है जहां पर श्रीमती राधा की महिमा वर्णन नहीं। राधा प्रदत्त प्रेम प्रदत्त ग्रंथ और प्रेम के मूर्तमान कौन है? श्रीमती राधा। इसी प्रकार श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव के साथ कभी कभी ऐसे प्रश्न उठाते थे। बोले देखो अच्छी प्रश्न हो तो वक्ता के आनंद होता है। प्रश्न यदि ठीक ठीक नहीं हो तो उत्तरदाता ठीक से उत्तर नहीं दे पाए। इसमें गुरुदेव के प्रवचन में कहा परफेक्ट क्वेश्चंस एंड परफेक्ट आंसर्स। यही तो विचार दिक्कत है। महानु की तात्पर्य उसी प्रकार है। परीक्षित महाराज कैसे सुंदर सुंदर प्रश्न उठाया और उस प्रश्न के अनुसार श्री सुखदेव गोस्वामी पाद उत्तर। इसलिए कहते हैं वक्ता और श्रोता के ऊपर भी सब कुछ निर्भर। हमारे गौड़ी वेदांत समिति के तीनों जो है आचार्य इतने सुंदर, उनकी आज जो हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं उनके आविर्भाव तिरोभाव तिथि मना रहे हैं। यही था जो वास्तव उनके जीवन के इतिहास क्या है, उन्होंने कैसे जीवों की कल्याण। आचार्य की तात्पर्य इसी प्रकार है स्वयं आचरण करके दूसरे के जो है अपने आचरी जीवन सिखान अपने ना कोई धर्मो सिखाना स्वयं कहते। इसलिए कहा जाता है आचारवानो पुरुषो वेद। आचारवान पुरुष ये तीनों जो है किस प्रकार थे। आज उसमें घर गए थे देवानंदपुरी मठ में, बहुत सुंदर रूप में वहां पर भी जन्म शताब्दी जो है प्रस्तुत किया बना देखा। जो वास्तव रूप में आचार्य की कैसे जन्म शताब्दी मनाया जाए और उनकी विचार वैशिष्ट शास्त्र तात्पर्य व्यक्तित्व ये समस्त प्रकाश है। समय अतिबाहित हो गया, एक समय मैं मिला नहीं चाहता हूँ। हाँ, इसलिए आज यहाँ पर मैं अपने पुस्तकों के यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। ये तीनों आचार्य की विचार वैशिष्ट है और उनकी जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं। फिर नवद्वीप परिक्रमा में उस समय भी ये तीनों आचार्य की कथा हम श्रवण करेंगे। हम लोगों ने इतने समय से जिसके लिए प्रतीक्षा किया, ये इंटरनेशनल श्री गौड़ी वेदांत समिति ट्रस्ट के जो वर्तमान